नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मोदी की हाई लेवल मीटिंग के बाद अब कांग्रेसियों को लगा बड़ा झटका, क्योंकि कोरोना के नाम पर कालाबाजारी करने वालों पर अब चलेगा मोदी का डंडा। जहां जगह जगह बेकार पड़े वेंटिलेटर और कालाबाजारी को लेकर पीएम मोदी अब हुए सख्त और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से दिए गए वेंटिलेटर और उपकरणों का किया जाए ऑडिट। तो वहीं आपको साथ ही साथ बताते चले कि कई राज्यों में टेस्टिंग प्रक्रिया की धीमी रफ्तार पर भी उठाए पीएम नरेंद्र मोदी ने सवाल। जहां कोरोना की दूसरी वेव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी लगातार इस महामारी को रोकने के लिए हर संभव प्रयास में लगे हुए हैं और अब इसी कड़ी में पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ कोविड-19 की स्थिति और टीकाकरण पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान अधिकारियों से कोरोना की स्थिति की जानकारी लेने के साथ साथ तमाम उन राज्यों में वेंटिलेटर के ऑडिट की भी बात कही है, जहां पर केंद्र की ओर से मरीजों के लिए वेंटिलेटर भेजे गए थे। दरअसल लगातार अलग अलग राज्यों से वेंटिलेटर की कालाबाजारी को लेकर खबरें सामने आ रही थी, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्टिव मोड पर आते हुए अब वेंटिलेटर और उपकरणों के ऑडिट के आदेश साफ तौर पर दिए। इसके अलावा आपको बता दें, इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातों का जिक्र करते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। पीएम मोदी ने साफ कहा कि आरटीपीसीआर और रैपिड टेस्ट के जरिए टेस्टिंग को तेज किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे राज्यों को बिना किसी दबाव के महामारी के सही आंकड़े सामने रखने के लिए प्रोत्साहित करें। पीएम मोदी ने ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने पर भी जोर दिया और ये कहा है कि वहां डोर टू डोर टेस्टिंग और सर्विलांस पर फोकस किया जाना चाहिए। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी सभी जरूरी चीजें मुहैया कराने को कहा और ग्रामीण इलाकों में होम आइसोलेशन और ट्रीटमेंट के लिए आसान भाषा में चित्रों के साथ गाइडलाइन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस दौरान ग्रामीण इलाकों में ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लान तैयार करने को कहा है, जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का भी प्रावधान हो। और इस दौरान आपको बता दें कि कुछ राज्यों में धूल फांक रहे वेंटिलेटर की रिपोर्ट्स पर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने नाराजगी जाहिर की और उन्होंने फौरन केंद्र सरकार की ओर से मुहैया कराए गए वेंटिलेटर्स के इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन का ऑडिट करने का आदेश दिया। जिसके बाद अब आपको बताते चले कि लगातार जो तमाम राज्यों में हम देख रहे थे कि कैसे वेंटिलेटर्स के नाम पर, ऑक्सीजन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कुछ पार्टी के, खास पार्टी के लोग कालाबाजारी करने का काम कर रहे थे। अब उनको बड़ा झटका लगा है, क्योंकि साफ तौर पर आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यों में टेस्टिंग की भी मात्रा बढ़ाने के आदेश दिए हैं और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि राज्यों को अपने प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव दिखाने के दबाव के बिना पारदर्शी तरीके से अपनी संख्या की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। घर घर जाकर जांच की जाए। निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पीएम ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य संसाधनों को बढ़ाने के लिए कहा है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से हम लगातार ये तमाम खबरें आपको दिखा रहे थे कि जो महाराष्ट्र के हालात हैं, अलग अलग राज्यों के हालात है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपनी वाहवाही लपेटने के लिए कोरोना के आंकड़ों में लगातार उसकी टेस्टिंग में धीमी गति दिखाई पड़ रही थी और ये अपनी वाहवाही लपेटने के लिए सिर्फ आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग को कम किया जा रहा था, आंकड़ों को छुपाया जा रहा था। तो अब आपको बताते चले कि उन तमाम राज्यों के पोल साफ तौर पर खुलने वाली है, जहां पर टेस्टिंग के नाम पर मजाक और वेंटिलेटर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। जहां जिस तरीके से महाराष्ट्र में तमाम जो रिपोर्ट सामने आई थी और इसी कड़ी में जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने भी साफ तौर पर तमाम रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए सोनिया गांधी को भी इसका करारा जवाब दिया था कि कैसे महाराष्ट्र में आंकड़ों को लगातार छुपाया जा रहा है और जो डेथ रेट है उसको भी लगातार महाराष्ट्र में छुपाया जा रहा है और सरकार जमीन पर काम करने की बजाय किस तरीके से खुद को चमकाने में लगी हुई है, इसकी बानगी हमने आपको दिखाई थी। लेकिन आपको महाराष्ट्र की हकीकत भी ये बताते चले कि महाराष्ट्र में अब टेस्टिंग जो प्रक्रिया है उसे कम कर दिया गया है। लगभग आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अब सिर्फ
25,000 के आसपास टेस्टिंग हो रही है, जिसमें लगभग सारे जो सैंपल हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। सोचिए, अगर तमाम जो टेस्टिंग प्रक्रिया है उसको अगर तेज कर दिया जाता है तो महाराष्ट्र में कितने सारे कोरोना मामले आएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे की सरकार वाहवाही लपेटने के लिए टेस्टिंग रेट को कम करती हुई दिखाई पड़ रही है, ताकि रेट जो टेस्टिंग का जो पॉजिटिव रेट है उसके बाद वो कम आए। लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र के हालात इस वक्त बद से बदतर होते जा रहे हैं। हर दूसरा व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया जा रहा है। लेकिन लगातार जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार के नेता मंत्री टेस्टिंग को लेकर देखे किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देते दिखाई पड़ रहे हैं, ये भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता ने कोविड परीक्षण में तेजी लाने के चलते किस तरीके से रवैया अख्तियार किया था। कैसे रंजीत कामले का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था कि किस तरीके से एक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के साथ वो अभद्रता करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने राजनेता के निर्वाचन क्षेत्र में परीक्षण को तेज कर दिया था। और जब इस बात का पता चला कांग्रेस के नेता को तो उन्होंने जमकर उस स्वास्थ्य कर्मी की लताड़ लगाई थी, जिसका सोशल मीडिया पर भी ऑडियो जमकर वायरल हुआ था। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार अब तक पॉजिटिव रेट को जो छुपाया जा रहा है, इसको लेकर अब मोदी सरकार साफ तौर पर एक्टिव मोड में आती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसी कड़ी में मोदी सरकार ने आज खास बैठक कर तमाम उन राज्यों को जो लगातार इस पर पारदर्शिता बनाने की जगह सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, इनको लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। और इसके अलावा अब ऑडिट करने की बात भी सामने आती हुई दिखाई पड़ी, जिसको लेकर आपको बता दें कि अब कांग्रेस तमाम शासित जो राज्य है उन्हें झटका लगना तय है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमने आपको दिखाया था कि कैसे कांग्रेस शासित राज्यों में कोरोना का मजाक उड़ाया जा रहा है और जो मरीजों के लिए केंद्र की ओर से जो मदद भेजी जा रही थी, फिर चाहे वो वेंटिलेटर हो, फिर चाहे वो रेमडेसिविर दवा हो, कैसे पंजाब में नदियों में दवाओं को बहाया जा रहा था, कैसे फरीदाबाद में कांग्रेस नेता ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते पाए गए थे, और कैसे राजस्थान में देखिए एक निजी अस्पताल को तमाम वेंटिलेटर जो ना जाने राजस्थान में कितने मरीजों की जान बचा सकते थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपना मुनाफा करने के लिए उन्हें 25-30 हजार की कीमतों में एक दिन प्रति दिन की वजह के साथ उसे बेचा था। लेकिन अब आपको बताते चले कि इसका एक एक हिसाब होगा, क्योंकि लगातार ये खबरें पीएम नरेंद्र मोदी इसकी लगातार निगरानी कर रहे थे तमाम राज्यों की, कि कैसे तमाम राज्यों में कोरोना वायरस के कंट्रोल को लेकर काम किए जा रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि अब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की पोल खुलेगी, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार की पोल खुलेगी कि कैसे सिर्फ और सिर्फ जनता की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने के लिए कांग्रेस पार्टी के आला नेता, विकास अघाड़ी सरकार के आला नेता सिर्फ और सिर्फ जमाखोरी करने का काम कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ काला बाजारी करने का काम कर रहे थे। लेकिन अब आपको बताते चले कि मोदी सरकार साफ तौर पर एक्टिव मोड पर आ चुकी है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि कैसे कांग्रेस पार्टी इन तमाम जमाखोरी में लिप्त दिखाई पड़ रही है। इसकी बानगी हम आपको हालांकि कई बार दिखा चुके हैं, लेकिन इंदौर से भी आपको बता दें कि जो तस्वीरें सामने आई थी बेहद शर्मनाक थी, क्योंकि इंदौर में होम्योपैथिक डॉक्टर सरवर खान के साथ फर्जी रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने के आरोप में आपको बता दें इंदौर में कांग्रेस नेता प्रशांत प्रचार को गिरफ्तार किया गया था। और ये कोई पहली खबर नहीं थी, पंजाब में भी हमने आपको बताया था कि कैसे रेमडेसिविर दवा नदियों में बहाई गई थी, कैसे पंजाब और राजस्थान में जो वेंटिलेटर केंद्र से आए थे, कैसे पड़े पड़े गोदामों में टॉयलेट बाथरूमों में कैसे धूल फाक रहे हैं, इसकी बानगी भी हमने आपको दिखाई थी। लेकिन अब आपको बताते चले साफ तौर पर जिस तरीके से ये कांग्रेस पार्टी के नेता और अरविंद केजरीवाल का अगर मैं जिक्र करूं तो यहां पर गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जो लगातार ऑक्सीजन का रोना रोते हुए दिखाई पड़ रहे थे, और जब ऑडिट की बात कही तो देखिए किस तरीके से सहानुभूति दिखाते हुए अरविंद केजरीवाल दिखाई पड़े थे, और ये कहते हुए दिखाई पड़े थे कि उन्हें अब दिल्ली में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। और अब ऐसा ही होगा उन तमाम राज्यों में जहां पर वेंटिलेटर पड़े पड़े धूल फांक रहे हैं, जहां पर टेस्टिंग के नाम
पर सिर्फ और सिर्फ धांधलेबाजी की जा रही है, क्योंकि अब जब मोदी सरकार ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि ऑडिट किया जाएगा, तो देखना कैसे तमाम उन राज्यों से वेंटिलेटर निकलकर खुद बाहर आएंगे। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी इस कोरोना के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का जो काम कर रही थी, अब उसकी असली पोल खुलेगी, क्योंकि हमने आपको तमाम रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे पहले वैक्सीन के नाम पर, उसकी गुणवत्ता के नाम पर तमाम सवाल कांग्रेस पार्टी खड़े कर रही थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि बीजेपी की वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे, लेकिन अब जब वैक्सीन आ चुकी है तो अब लगातार वैक्सीन की कमी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि अब पीएम मोदी के एक्शन के बाद जैसे केजरीवाल की ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी हो गई थी, ठीक वैसे ही अब कांग्रेस शासित राज्यों में भी अपने आप वेंटिलेटर बाहर निकल कर आएंगे, जो कि वाकई अपने आप काफी होगा तमाम कांग्रेस पार्टियों की पोल खोलने के लिए। इसको लेकर आपको बताते चले कि तमाम सोशल मीडिया पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अब पता चलेगा कि सेकेंड वेव में किसकी कमी की वजह से कोरोना भयानक हुआ था। जो लगातार सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार पर झूठे आरोप लगा रहे थे, अब उनकी पोल पट्टी खुलेगी और अब ये सामने आएगा कि कैसे महाराष्ट्र में और तमाम के कांग्रेस शासित राज्यों में सिर्फ और सिर्फ कोरोना के नाम पर जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था और सिर्फ इस पेंडेमिक समय में मुनाफा कमाने के लिए काला बाजारी और जमाखोरी का काम किया जा रहा था। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।